वेरी इंपॉर्टेंट। A jet aeroplane traveling at a speed of 500 km per hour ejects its products of combustion at the speed of 1500 km per hour relative to jet plane. What is the speed of latter with respect to an observer on the ground? कोई जेट वायुयान है 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है। तो जेट प्लेन बना लेते हैं। ये बन गया जेट प्लेन, देखा है आपने जेट प्लेन, ये हो गया जेट प्लेन। और जेट प्लेन जो क्या कर रहा है कि इधर से कुछ गैसेस बाहर निकाल रहा है, ठीक है। रॉकेट बन गया जेट प्लेन की बजाय, चलो ठीक है बन जाने दो। अब कोई जेट प्लेन, कितनी स्पीड है जेट प्लेन की, वीजे, जे मान लेता हूं, वीजे वेक्टर कितनी दी है 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में ये जेट प्लेन जा रहा है वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान लेते हैं, राइट। अब उसने क्या कहा, इट इजेक्ट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसके अंदर जो दहन उत्पाद हैं उनको ये गैस के फॉर्म में बाहर निकाल रहा है, जेट के फॉर्म में इधर निकाल रहा है। तो इनकी स्पीड यानी कंबशन की स्पीड, सी यानी कंबशन, हिंदी में दहन कहते हैं, किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष, जेट के सापेक्ष, यानी विद रिस्पेक्ट टू जेट। तो वी सी जे लेना पड़ेगा। ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1500 किलोमीटर पर आवर। पढ़ा था ना हमने, वही तो पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन जो पढ़ा था वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो दिया है वो मैंने बना के लिख दिया। अब वो कहता है जमीन पर खड़ा हुआ कोई ऑब्जर्वर है, उसके रिस्पेक्ट में इस दहन उत्पादों की चाल क्या होगी, या उसके रिस्पेक्ट में जो कंबशन है उसकी स्पीड क्या होगी, यानी आपको वीसी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, वीसी कैसे निकालेंगे। आपको फॉर्मूला पता है वीसी जे वेक्टर क्या होता है, बताओ जरा। वीसी जे वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी से आज ही पढ़ाया था, कल भी बताया था। वीसी माइनस क्या होता है वीजे, ठीक है। ये पूरी दुनिया में फॉर्मूला है रिलेटिव के लिए। वीसीजे कितना दिया है 1500, देखो लिख दें यहां 1500 लिख दिया। डायरेक्शन देखना किधर है, वीसीजे की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है और हमने राइट साइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव माननी है, बस ये ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि वीसीजे लेफ्ट साइड है और हमने जेट की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। वीसी तो निकालनी है, माइनस वीजे, वीजे की डायरेक्शन कितनी है, जिस डायरेक्शन में जेट जा रहा है तो वो तो प्लस ही होगी, 500 ही लिखेंगे। माइनस 500 इधर आ गए तो वीसी आ गया माइनस का 1000, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। यानी जमीन पर खड़ा हुआ जो ऑब्जर्वर है, जमीन पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर जो है उसको जेट से बाहर जो गैसें निकलती हुई दिख रही होंगी वो कितनी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिख रही होंगी। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जिस डायरेक्शन में जेट जा रहा है उसके पीछे उसके अपोजिट डायरेक्शन में गैस निकल रही है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया बच्चों सभी को, यस। अगर क्लियर हो गया हो तो जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। 1000 बिल्कुल सही है संदीप। ओके गुड। अनुराग आज सुबह दिखाई नहीं दिया था क्या अनुराग, आज तू आया नहीं था क्या सुबह? छुट्टी मत किया कर यार। चलो देखो अब आ जाओ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 जैसा क्वेश्चन इस बार नीट में पूछा गया, आया था क्या अनुराग? अच्छा तो कमेंट्स मैंने नहीं देखे होंगे तेरे, कोई दिक्कत नहीं। A car moving along a straight highway with a speed of 126 km per hour is brought to stop within a distance of 200 मीटर। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, इसी को थोड़ा तोड़ मोड़ करके उन्होंने इस बार पूछ लिया था सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल था।
हाँ, लास्ट क्वेश्चन का ग्राफ वो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, वो बना दूंगा मैं अभी, है ना, लास्ट में बना दूंगा। आप उस थोड़ा सा मैंने आपके लिए भी सोचा है कि आप भी करो, उसका ग्राफ आप बनाना, आप लोग बनाओ जरा ग्राफ, फिर मुझे बताना और उसका पोस्ट करके भेजना उस पर। प्रॉब्लम सॉल्विंग चैट रूम में पोस्ट करना क्या क्या ग्राफ बनाया, कुछ तो आपके लिए भी तो छोड़ूंगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, अ कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। ये रहा हाईवे, देखो आप जल्दी से हाईवे बना लो, ये रहा हाईवे। इस हाईवे पर चल रही है ये कार BMW, ठीक है, कितने स्पीड से ये चल रही है, कार की स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर। आप क्या करना है, इसको चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें, ठीक है। तो 126 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, सिंपल तरीका 5/18 से गुणा करो, 5/18 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो 7 बार चला जाएगा, 5 7 35, 35 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी ये कार हाईवे पर 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ये चल रही है, चलने दो। अब वो कहता है इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन 200 मीटर, इसको रोकना है, 200 मीटर दूरी तय करके यहां पर रोक देना है। तो यहां रोकना है तो इसकी स्पीड हो गई फाइनल 0, इनिशियल ये हो गई, फाइनल 0 हो गई। तो बताना है कि रिटार्डेशन क्या होगा और रुकने में समय क्या लगेगा। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन नीट 2020 में केवल डेटा चेंज करके इस बार पूछ लिया गया। जैसे v² = u² प्लस 2as फॉर्मूला इसमें लगना है, v की जगह पर रुक गई गाड़ी तो 0 हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी 35 थी तो 35 लिख दी, 35 का स्क्वायर, 2a तो निकालना है और s 200 मीटर दूरी तय करके रुकना है, उसको 200 लिख दिया। तो a बराबर आया माइनस का 35 का स्क्वायर यानी 35 × 35 डिवाइड बाय 200 × 2 400 डिवाइड कर दो। एनसीईआरटी में जो डेटा दिए होते हैं उन कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए समय लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि नीट में या जेई में जो क्वेश्चन इसको मॉडिफाई करके जब पूछते हैं तो कैलकुलेशन इतनी आसान कर देते हैं कि वो बिल्कुल मन में ही हो जाती है, कुछ गुणा भाग करने की भी जरूरत नहीं होती। इसलिए घबराना नहीं है कि ये कैलकुलेशन बड़ी होंगी तो वहां समय लग जाएगा। वहां जब क्वेश्चन आता है तो इसकी कैलकुलेशन, ये डेटा इतने आसान देते हैं कि बड़ी चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो इसको सॉल्व कर 35 × 35 डिवाइड बाय 400 कर लेना, इसको मैंने किया हुआ है तो आप लोग भी कर लीजिएगा। माइनस ये आ जाएगा 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाय द वे मुझे इसकी कैलकुलेशन पहले से पता है, आप कर लेना इसको, ठीक है। तो माइनस 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं, वो कहता है कि कार को रुकने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल फॉर्मूला v = u + at लगा मारो। v कितना है 0, u कितना, वो 35 है, a कितना, अरे निकाल लिए ये हम अभी यहां पर कितना निकाल लिए, माइनस 3.06 माइनस 3.06 इंटू t, इसी को सॉल्व कर लो, t = 35 डिवाइड बाय 3.06, बिल्कुल सही है। भाग दे दो जरा इसको तो समय निकल आएगा, आ जाएगा, ये आएगा 3 से भाग करोगे ना, लगभग 3 से ही अगर भाग कर दूं तो ये 11.43 के आसपास आता है, 11.43 सेकंड, ठीक है। क्लियर हो गया ये। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, छोटे छोटे 2 फॉर्मूले पर बेस्ड था और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और कैलकुलेशन भी ये जो 35 लिया है, 3.06 लिया है, वो वहां पर इतना आसान देते हैं कि हो सकता है यहाँ आपकी वेलोसिटी कुछ ऐसी दी हो, एस कुछ ऐसा दिया हो, गुणा भाग आप मन में ही कर लें और लिखने की जरूरत भी ना पड़े, ठीक है ना। यस, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 पर आते हैं हम। यस, 7th अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सापेक्ष गति का है क्योंकि हमने रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर दिया था। और इसमें ये पूछ रहा है 2 ट्रेन्स A and B ऑफ लेंथ 400 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स A and B ऑफ लेंथ 400 मीटर बना लेते हैं जैसा वो कह रहा है। 2 ट्रेन है A और B, 400 मीटर प्रत्येक की लंबाई है।
मूविंग ऑन पैरेलल ट्रैक, समांतर ट्रैक पर चल रही हैं, एक समान चाल 72 किलोमीटर पर आवर से सेम डायरेक्शन में चल रही है, विद ए अहेड ऑफ बी, ए बी से आगे है। तो चलो एक ट्रेन को यहां बना देता हूं, मैं एक लंबी सी ट्रेन बना देता हूं। ये ट्रेन हो गई, ये इंजन है और ये इसका गार्ड का डिब्बा है पीछे वाला, और एक पीछे ट्रेन चल रही है, ये चल रही है, इसका इंजन ये है और ये इसके गार्ड का डिब्बा है पीछे वाला। ट्रेन ए, ये ए है, ए ट्रेन चल रही है कितने से, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको जरा 5/18 से गुणा करके जरा चेंज कर लो, कितना आ गया, 20। बोलो यस, आप लोग भी करते जाओ, मैं तो कर ही रहा हूं, आप लोग भी जरा कॉपी पेन लेके बैठो, दर्शन नहीं करना, ठीक है, जल्दी से करते जाओ फटाफट। तो 5/18 से गुणा कर लिया तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो ये आ गया 18 × 72 यानी 20, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये वाली जो बी है, ये भी कितने से चलेगी, ये भी 20 से ही चल रही होगी, इधर इसी डायरेक्शन में। वीबी भी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। अब वो क्या कहता है सुनिए, अब बी का ड्राइवर क्या करता है, उसके दिमाग में खुरापात आई, और खुरापात ये आई, वो क्या सोचता है कि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो वो कहता है मैं अपनी स्पीड को बढ़ा लेता हूं और ए को ओवरटेक करना है मुझे। तो वो क्या करेगा कि बी अपनी को एक्सेलरेट करेगा, त्वरित करेगा। तो बी का त्वरण कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वो अपनी स्पीड को हर सेकंड में एक बढ़ा लेता है। एक सेकंड में 21 कर ली, फिर 22 कर ली, 23 कर ली, ऐसे एक बढ़ा लेता है, इसी को त्वरण कहते हैं। और बढ़ा के वो जो है ए के आगे निकल जाता है, ठीक है। तो अब जब आगे निकल जाता है तो उसमें आगे कंडीशन दी है कि इफ आफ्टर 50 सेकंड, यानी 50 सेकंड के बाद, द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेज पास्ट द ड्राइवर ऑफ ए, यानी 50 सेकंड के बाद बी का जो गार्ड है ए के चालक से आगे होता है, मतलब बी ऐसा हो गया, देखो बी इधर आ गया, ये बी अब आगे चल के इधर आ गया, तो बी का जो गार्ड हो गया, ये बी का गार्ड हो गया, और ए का ड्राइवर है, ये दोनों जस्ट पास में आ जाते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, 50 सेकंड में। तो बताना है कि दोनों के बीच में, यानी बी का गार्ड और ए का इंजन के बीच में शुरुआत में डिस्टेंस कितनी थी। तो बी का गार्ड ये रहा और ए का इंजन ये रहा। जब दोनों समान वेग से चल रहे थे तो दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कि x थी, पहले यहां से यहां तक दूरी कितनी थी, x थी। बस यही x निकालना है। तो अब बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो ये अगर डायग्राम आप बना लिए, इसने जो कहा था वो सिचुएशन बना ली अगर आपने, तो फिर इसको करना बड़ा आसान है। और देखो अब कैसे करते हैं, हमें क्या क्या दिया है। जब कभी भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, 2 ट्रेन, 2 कार, 2 पर्सन, तो रिलेटिव मोशन आता है, सबको पता है। तो यानी यहां से पता चल गया कहीं ना कहीं ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। नंबर 2, रिलेटिव मोशन में सब 2 चाहिए होते हैं। वेलोसिटी 2 है, एक्सीलरेशन 2 है, हो सकता है दूसरा 0 हो तो वो 2 ही माना जाएगा, ठीक है। रिलेटिव सेपरेशन जो शुरुआत में होता है वही बाद में होता है। रिलेटिव सेपरेशन इनिशियल और फाइनल सेम होता है, ध्यान रखना। तो मैं एक फार्मूला लगा रहा हूं, मेरे पास दूरी है यानी x है, मेरे पास त्वरण है, मेरे पास वेग है, तो वेग, त्वरण, दूरी, और समय दिया हुआ है t, 50 सेकंड, समय t। इन सब में कोई संबंध होता है क्या, वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, कोई समय है या डिस्प्लेसमेंट, कोई इनमें रिलेशन है, कौन सा है, आप कहोगे ये है, तो s = ut + ½ at², बिल्कुल है। इसी का यूज हम करेंगे किसके लिए, सापेक्ष गति के लिए, फॉर रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव में SR लिख दो, SR मतलब रिलेटिव सेपरेशन, यहां UR मतलब इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, AR मतलब रिलेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। अब आ जाओ, SR कितना, जो प्रारंभिक सेपरेशन था वही अंतिम सेपरेशन है, यानी रिलेटिव सेपरेशन प्रारंभिक सेपरेशन ही होता है, ये ध्यान रख लेना, यहां नोट कर लो। इनिशियल यानी प्रारंभिक दूरी, इनिशियल सेपरेशन यानी प्रारंभिक दूरी बराबर क्या होता है, रिलेटिव
सेपरेशन यानी सापेक्ष दूरी बराबर होती है। तो एसआर के बराबर क्या होगा, एक्स, तो यहां लिख दिया मैंने एक्स, ध्यान देना। यूआर का मतलब क्या हो गया, प्रारंभिक रिलेटिव वेलोसिटी। अब प्रारंभ में इनिशियली बी और ए सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहे थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई, 0 इंटू टी 0। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया क्या। जिसको जैसे बी आगे बढ़ रहा है तो बी की स्पीड निकालेंगे ए के सापेक्ष, बी आगे बढ़ रहा है, बी ओवरटेक करेगा ए को, तो बी की चाल निकालेंगे ए के रिस्पेक्ट में। तो बी और ए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बी की स्पीड ए के रिस्पेक्ट में 0 होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस करना पड़ता है, ये पता है सबको, तो 0 हो गई। ठीक है, 1/2। अब ए आर बताओ, यानी बी का एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में, ए का तो एक्सेलरेशन है नहीं है, 0 है, तो ए बी में से ए घटाओगे तो ए बी बचेगा, तो ए बी की जगह लिख देता हूं 1। ठीक है, चलो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया 1। टी कितना समय लगा, 50 सेकंड लगे, तो 50 का कर दिया स्क्वायर, तो ये 2500 डिवाइड बाई 2 1250 मीटर हमारा आंसर आ गया। यही आंसर है, बिल्कुल सही संदीप, 1250 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो और जरूर मेरे साथ साथ करते रहो, क्योंकि आपको करना जरूरी है, मैं करूं या ना करूं लेकिन आपका करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट आखिर आपको होना है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गए, 8वें पर आ जाएं। ये क्लियर हो गया होगा सभी को, क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बोलो।